बिहार की राजनीति में बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल में इस बार उनका सुर्खियों में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस 6 स्टैंड रोड में जो उनका बंगला है, सिर्फ और सिर्फ उनके बंगले के कारण वे फिर से एक बार बिहार की राजनीति में सुर्खियों में आए हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि लगातार अब बिहार में सवाल उठने लगे हैं, लगातार क्यास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बंगला में मंत्री मुकेश सहनी रहते हैं, उस बंगला में रहने वाले मंत्रियों का कार्यकाल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है और वे मंत्री पद पर ज़्यादा दिन तक आसीन नहीं रह पाते हैं। क्योंकि पिछले बिहार की इतिहास देखा जाए, 6 स्टैंड रोड मार्ग की इतिहास को अगर खंगाला जाए और ख़ासकर मुकेश सहनी को बिहार सरकार के तरफ से जो बंगला अलॉट किया गया है, उस बंगले का इतिहास देखा जाए तो हम आपको बताते चले कि पूर्व में उस बंगला में आलोक कुमार मेहता भी थे, जो महागठबंधन की जब बिहार में सरकार थी। इसके पहले तो महागठबंधन के सरकार में आलोक मेहता को मंत्री बनाया गया था। हालांकि सरकार गिर जाने के कारण मंत्री पद से उनको भी हाथ गंवाना पड़ा था। आपको यह भी बता दें कि समाज कल्याण मंत्री जो इसके पूर्व में थी, मंजू वर्मा, जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर के उन्हें भी अपनी इस्तीफा देनी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस बंगले में रहने वाले मंत्रियों का कार्यकाल पूरा दिन तक नहीं चल पाता है। एक और मंत्री हैं अवधेश सिंह कुशवाहा, वे भी, उनका भी कार्यकाल नहीं चल पाया। जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री थे और पूरा जो टर्म होता है मंत्री पद का, वो मंत्री पद पर वो नहीं बने रह पाए। कारण यह था कि वह भी एक ट्रैप में फंस गए, जिसके कारण मंत्री पद से अवधेश कुशवाहा को भी अपना हाथ गंवाना पड़ा। और 3 एक मंत्री रहे हैं जिस बंगले में मुकेश सहनी फिलहाल रह रहे हैं, उस बंगले में तीनों मंत्रियों ने अपना समय बिताया है और पूरा जो मंत्री पद का जो कार्यकाल होता है उसे ये तीनों मंत्रियों ने पूरा नहीं कर पाया है। तो यही इतिहास है उस बंगले का और इसी इतिहास को क्या फिर से मुकेश सहनी का भाग्य दोहरा पाएगा, सवाल उठने लगे हैं। सुर्खियों में यह बातें आ गई है, उनका बंगला सुर्खियों में आ गया है कि उस बंगले में रहने वाले मंत्रियों की पूरी कार्यकाल वो मंत्री नहीं देख पाते हैं और उन्हें मंत्री पद से हाथ गंवाना पड़ जाता है। कारण यह भी है कि आपको हम बताते चले कि बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच उठापटक चल रही है और जिस तरीके से 24 विधान परिषद के सीट पर चुनाव होने वाले थे, उसमें मुकेश सहनी 2 से 4 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसको लेकर के बीजेपी से मुकेश सहनी काफ़ी नाराज चल रहे हैं और बीजेपी ने साफ साफ शब्दों में उन्हें हिदायत दे दी है। क्योंकि विधान परिषद के सीटों को लेकर के जिस तरीके से मुकेश सहनी का बगावती सुर देखने को मिला था, बीजेपी को लेकर के आक्रामक तेवर देखने को मिले थे, उससे काफ़ी बीजेपी के नेता काफ़ी उससे नाराज हुए थे। और आपको यह भी बता दें कि मंत्री मुकेश सहनी यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के तरफ से लगभग 165 उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतार दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी पहले ही उनको समझा दिया था कि आप यूपी विधानसभा चुनाव मत लड़िए, भाजपा का वहां पर समर्थन कीजिए। हालांकि मुकेश सहनी नहीं माने थे, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा कि एमएलसी की एक भी सीट मंत्री मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी को एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया। आपको हम यह भी बता दें कि अगर जुलाई में मंत्री मुकेश सहनी के विधान परिषद के सीट को रिपीट नहीं किया जाता है तो मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विधान परिषद बना करके और उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। जिस प्रकार से बगावती तेवर देखने को मिल रहा है मंत्री मुकेश सहनी का, इससे तो यही लग रहा है कि संभवतः जुलाई में उनकी जो विधान परिषद की सीट है उसको रिपीट बीजेपी के तरफ से, एनडीए गठबंधन के तरफ से नहीं किया जा सकता है। तो इससे कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी मंत्री पद जा सकती है और जिस प्रकार से सुर्खियों में उनका बंगला है, उससे तो यह अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उसमें रहने वाले पूर्व मंत्रियों का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, उसी तरीके से संभवतः मंत्री मुकेश सहनी का भी मंत्री का कार्यकाल पूरा करने का सपना अधूरा रह जाएगा।